हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाली हैं 30 अक्टूबर के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज देखेंगे 30 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ ही साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और उसके बाद आप लोगों के लिए रिवीजन सेशन भी है, जिसमें हम कल के क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करेंगे। लास्ट में आप सभी के लिए फ्रेंड्स 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो के आखिरी में दिए गए हैं, जिनके आंसर आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके ज़रूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है इसे शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज की वीडियो क्लास। तो आज का मोटिवेशन कोट है, प्रूव योर सेल्फ टू योर सेल्फ नॉट अदर्स। देखिए, खुद को ही जो है अपने आप को प्रूव करके दिखाइए, किसी और के लिए अपने आप को प्रूव मत करिए, खुद को सेटिस्फाइड करिए। यानी खुद के ड्रीम्स पूरे करने हैं ना आपको, किसी और के थोड़ी ना। तो आप अपने आप को जो है प्रूव करिए कि मैंने ये काम करना है, मैं ये कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। तो खुद को प्रूव करके दिखाइए। जब आप खुद अपने काम को सेटिस्फाइड खुद को करेंगे ना, तो देखना उससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। और आज छोटी दिवाली है, तो आप सभी को पूरी हमारी करंट अफेयर लॉजिक्स की टीम्स की तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली। आप ऐसे ही हमेशा खुश रहें, गॉडेस लक्ष्मी आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद रखें और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम भी इस वीडियो सेशन में बढ़ते हैं आगे। सो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री टॉप्ड इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024। सो अभी जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आई, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कानून के नियम सूचकांक, इसमें कौन सी कंट्री जो है वो शीर्ष पर है। तो इसमें देखिए, टॉप पोजीशन पर कौन सी कंट्री है, डेनमार्क। डेनमार्क इसमें नंबर 1 पोजीशन पे है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि इंडिया कौन सी पोजीशन पे है। तो इंडिया को इसमें रैंक मिली है 79। सो आउट ऑफ 142 कंट्रीज़ में भारत जो है वो 79 पोजीशन पे है। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट ने, जो एक वॉशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको इंडिया की पोजीशन भी याद रखनी है और टॉप किया है किसने, डेनमार्क ने। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड ऑफ रन फॉर यूनिटी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को किसने जो है हरी झंडी दिखाई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए राइट आंसर है, इसे हरी झंडी दिखाई है होम मिनिस्टर किसने, अमित शाह ने। सो रन फॉर यूनिटी जो है ये ऐसा इसे ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल यूनिटी डे, जो कि सेलिब्रेट होता है 31 अक्टूबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो नेशनल यूनिटी डे के एक हिस्से के रूप में ही रन फॉर यूनिटी को ऑर्गेनाइज किया गया। रन फॉर यूनिटी जो यूनिटी रन है, ये एक रेजोल्यूशन ही नहीं है फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया, बल्कि ये एक रेजोल्यूशन है विकसित भारत के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 2 इंडिजीनियस पेट्रोल वेसल्स, जिसे रिसेंटली लॉन्च किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो हाल ही में जो भारतीय तटरक्षक बल है उनके द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी जो गश्ती जहाज हैं, उनके नाम क्या हैं। तो इन वेसल्स के नाम रखे गए हैं, देखिए, अदम्य और अक्षर। ठीक है, एक का नाम रखा गया है अदम्य एंड सेकंड वेसल का नाम क्या है, अक्षर। तो ये 2 इंडिजीनियस पेट्रोल वेसल जो हैं, इन्हें रिसेंटली किसने लॉन्च किया, ये भी याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है इन्हें लॉन्च किया है। इन्हें बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये जो शिप्स बनाई है ना, ये मोर देन 60% इंडिजीनियस कंटेंट से ज़्यादा, मतलब इसमें जो सामान लगा है ना, लगभग 60% से ज़्यादा स्वदेशी सामान इसमें लगाया गया है। ये वेसल्स बनाए गए हैं कोस्टल सिक्योरिटी और सर्विलेंस के लिए, तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए जो है इनका निर्माण किया गया है। इनकी लेंथ लगभग 52 मीटर की है और इनकी जो मैक्सिमम स्पीड है
वो है 27 नॉट्स। तो किसने बिल्ड किया है, कंपनी का नाम भी याद रखना है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की देखिए फॉर्मेशन हुई 18 अगस्त 1978 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, एस परमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट राइटर्स विलेज इनॉग्रेटेड। कंट्री का पहला राइटर्स विलेज किस राज्य में खोला गया है, तो इसे इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स उत्तराखंड स्टेट में। तो कंट्री का पहला जो राइटर विलेज है इसे इनॉग्रेट किया गया है थानो विलेज में, जो लगभग देहरादून से 24 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे है। इसे जॉइंटली इनॉग्रेट किया फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह एंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। तो इन्होंने जॉइंटली जो है इस राइटर्स विलेज को इनॉग्रेट किया है। ये जो यूनिक विलेज बना है, राइटर्स विलेज इसे कहा है, क्यों बनाया है, तो इसका मेन उद्देश्य है टू फोस्टर क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता को बढ़ावा देना, और देश भर के जो राइटर्स हैं मीन्स उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जिससे कि जो है जो भी देहरादून साहित्य प्रतिभा है उनके लिए एक नया कल्चरल हब स्थापित हो सके। ओके, जो नया नया टैलेंट आ रहा है ना, उनके लिए एक हब स्थापित हो सके। ये है मेन जो है इस यूनिक विलेज को बनाने का उद्देश्य है। उत्तराखंड की बात करते हैं। कैपिटल्स हैं यहाँ की देहरादून एंड गैरसैंण। गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। असेंबली सीट्स हैं यहाँ पे 70, राज्यसभा की सीट्स हैं 3, लोकसभा की सीट्स हैं 5। यहाँ के देखिए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स में है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गोविंद राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, गंगोत्री एंड नंदा देवी नेशनल पार्क। जो नंदा देवी से एक और बात याद रखिएगा कि जो नंदा देवी पीक है ना, ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स भी रिवाइज करा देती हूँ उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सरकार ने अभी पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन शुरू किया था। इसके अलावा उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट किया। धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन शुरू किया था यहाँ पे। रोज़गार प्रयाग पोर्टल स्टार्ट किया गया था और यहाँ पे शुरू किया गया था ए हेल्प प्रोग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी करते रहें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who has been appointed as the new managing director of the National Agriculture Cooperative Marketing Federation of India Limited for a 5-year term। 5 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे शॉर्ट में नाफेद कहते हैं, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं कौन, दीपक अग्रवाल जो है नाफेद के बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। नाफेद ऑर्गेनाइजेशन की देखिए स्थापना हुई थी 1958 में एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ वॉन सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट द 17th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। जो भी 17वीं शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी है, देखिए उसमें किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता है। तो ये जो आपके लिए अवार्ड है ये जीता है किसने, भुवनेश्वर सिटी ने इस अवार्ड को जीता है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मनोहर लाल, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन को एड्रेस किया यानी संबोधित किया और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी गांधीनगर गुजरात में। इस कॉन्फ्रेंस की देखिए थीम रही थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। तो कौन सी सिटी ने अवार्ड जीता, सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भुवनेश्वर सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने जीता है एज द बेस्ट बैंक इन द इंडिया। अमेरिका की एक मैगजीन है जो कि है ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। इस मैगजीन के द्वारा किस बैंक को 2024 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता मिली है।
तो बेस्ट बैंक रिकॉग्नाइज किया गया है किसे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। ये जो अवार्ड है ये बैंक की देखिए जो आउटस्टैंडिंग कस्टमर सर्विस रही, जो भी बैंक का डेडिकेशन रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन को आगे बढ़ाने में, यानी पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में एसबीआई ने जो काम किया है उसी को देखते हुए बैंक को जो है ये मान्यता मिली है बेस्ट बैंक की। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर जो है इसका मुंबई में है और एसबीआई के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभव कुमार तालुकदार हैज़ बीन अवॉर्डेड द हैरी मेसल अवार्ड, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए उनके स्टेट पूछ ली। अगर आप लोगों से ये डायरेक्ट पूछते कि हैरी मेसल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो इनका नाम याद रखेंगे, विभव कुमार तालुकदार। अब यहाँ पूछे कि कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये बिलोंग करते हैं असम स्टेट से। इनको जो ये अवार्ड मिला है ना, ये मिला है फॉर तालुकदार्स कंट्रीब्यूशन टू स्पीशीज़ कंजर्वेशन ऑन द ग्राउंड, ज़मीनी स्तर पर प्रजातियों के संरक्षण में उनके योगदान के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया गया है। ये IUCN के साथ जो है वो 1991 से जो है जुड़े हुए हैं। 2008 में ये एशियन राइनो स्पेशलिस्ट जो ग्रुप है उसके चेयरमैन भी बने थे। तो इन्हें अभी रिसेंटली मिला है जो विभव तालुकदार हैं उन्हें अभी रिसेंटली द हैरी मेसल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स मैं इसी के साथ आपको रिसेंट के कुछ और अवार्ड से थोड़े बहुत रिवाइज करा देती हूँ। देखिए अभी रिसेंट ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैम्पियनशिप अवार्ड किसे मिला तो ये अवार्ड मिला है नेपाल की उर्मिला चौधरी को। फेमिना मिस इंडिया 2024 इस बार टाइटल जीता निकिता पोरवाल ने जो कि मध्य प्रदेश से हैं। 54th दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। एकलव्य पुरस्कार से देखिए सम्मानित किया गया है किसे? प्रत्याशा रे को। फिडे 100 अवार्ड जिसमें मेंस में अवार्ड मिला है मैग्नस कार्लसन को जो कि नॉर्वे की हैं, एंड वुमेंस में अवार्ड मिला है ये जूडिथ पोलगर को जो कि हंगरी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेडल्स वर वॉन बाय द इंडिया पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स एट द जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024। सो जापान में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ देखिए उसमें भारत के जो पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं उन्होंने कितने पदक जीते हैं तो इसमें भारत के पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स ने टोटल जीते हैं 24 मेडल्स। 24 मेडल्स में से 6 जीते गोल्ड, 9 जीते हैं सिल्वर और 9 ही जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल जो कंपटीशन था ना, तो देखो ये कंपटीशन कहाँ पे हुआ था तो टोक्यो जापान में ये कंपटीशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ वॉन द 6th ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024। किस टीम ने देखिए छठा ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 जीता तो ये टाइटल जीता है किसने? अफ़गानिस्तान ए। अफ़गानिस्तान ए की जो टीम है उन्होंने टाइटल जीता है, उन्होंने हराया किसी है तो श्रीलंका ये टीम को हराकर उन्होंने जो है ACC मेंस T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप का टाइटल जीता। इस बार देखिए इसका जो है 6th एडिशन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसे एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज करता है और ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? ओमान कंट्री में। पहली बार देखिए जो ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप है ना ये T20 फॉर्मेट में हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ अवार्ड्स के बारे में याद रखना है, जैसे कि प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है? अफ़गानिस्तान के प्लेयर अल्लाह मोहम्मद घासनाफर को। एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला है अफ़गानिस्तान के प्लेयर सादिकला अटल। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे स्टैटिक के क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हमने जो स्टैटिक का टॉपिक लिया है वो है फेमस पर्सनालिटीज़ एंड देयर निक नेम्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, किसी भी पर्सनैलिटी का निक नेम दे देंगे और पूछ लेंगे कि किसका निक नेम है, या उनका नाम देख के उनका निक नेम पूछ लेंगे। तो इसी के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनका निकनेम है लायन ऑफ मराठा और लोकमान्य।
तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, लाइन ऑफ मराठा के नाम से जो है किन्हें जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक। विनोबा भावे, इनका निकनेम है आचार्य। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसके बाद देखिए लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी। यातेंद्र मोहन सेनगुप्ता, इनका निकनेम है देशप्रिय। रविशंकर महाराज, फादर ऑफ गुजरात। सरोजनी नायडू जी को निकनेम है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला। नेक्स्ट देखिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, लायन ऑफ कश्मीर। भगत सिंह जी का निकनेम है शाहिद आजम एंड प्रिंस ऑफ मार्टियर्स। कालिदास, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। नागार्जुन, इनका निकनेम है इंडियन आइंस्टीन। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, इनका निकनेम है बिहार केसरी। मोहम्मद अली जिन्ना, निकनेम क्या है इनका, कैद आज़म। समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया। बाबर का निकनेम है प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। टीपू सुल्तान, इनको टाइगर ऑफ मैसूर या मैसूर टाइगर जो है इसके नाम से जो है इनको जाना जाता है। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के भी देख लेते हैं। मिल्खा सिंह, इनका निकनेम है फ्लाइंग सिख। कपिल देव, हरियाणा हरिकेन। ध्यानचंद, इनको हॉकी विज़र्ड या मैजिशियन ऑफ हॉकी के नाम से इनको जाना जाता है। पीटी उषा, पायोली एक्सप्रेस एंड उड़न परी। राहुल द्रविड़, जेमी या द वॉल, इनका निकनेम है। जहीर खान, बड़ौदा एक्सप्रेस। जावगल श्रीनाथ, मैसूर एक्सप्रेस। गौतम गंभीर, इनका निकनेम है गौती। विराट कोहली का निकनेम है चीकू या किंग कोहली। एंड रोहित शर्मा जो है इनका निकनेम क्या है, हिटमैन। तो याद रखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो हमारा यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक हो गया। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार, जो हमने कल क्वेश्चंस करे थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस कंट्री ने साइक्लोन जो दाना अभी आया है उसको नाम दिया है, तो दाना साइक्लोन को नाम दिया है कतर देश ने। और इसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के जो भी तटीय क्षेत्र हैं, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे नुकसान हो रहा है साइक्लोन की वजह से। इंडियाज़ नेवी 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जिसका नाम है अभय, इसे भी लॉन्च किया गया। किस कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, तो इसे मैन्युफैक्चर किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कंपनी ने। किस कंपनी ने अभी इंडियन आर्मी के साथ में पार्टनरशिप की टू एस्टेब्लिश अ सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रोग्रिड, कहाँ पे, लद्दाख में। तो इंडियन आर्मी के साथ में पार्टनरशिप की है एनटीपीसी लिमिटेड ने। विच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, जिसने इंट्रोड्यूस किया है इंटरनेशनल लॉगिन्स को, तो अंतर्राष्ट्रीय लॉगिन्स की शुरुआत की है किसने, स्विगी प्लेटफॉर्म ने। फेमस थे कि गुसादी फोक डांसर कनक राजू, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, कौन सी ईयर में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला था 2021 में। इंडिया का पहला देखिए प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैक्ट्री किस स्टेट में खोली गई, तो ये जो फैक्ट्री है देखिए इसे इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, गुजरात स्टेट में। विच स्टेट गवर्नमेंट, जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है द क्रिएशन ऑफ स्पेशल एजुकेशन जोन इन दी स्टेट, राज्य में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी रामपाल जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की, बिलोंग टू विच स्पोर्ट, तो ये बिलोंग करती हैं हॉकी स्पोर्ट से। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वॉन एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप 2024, तो इंडिया ने जो है इसमें टोटल जीते हैं 9 मेडल्स। 9 मेडल्स में से इंडिया ने जीता है 1 गोल्ड मेडल, 2 जीते हैं सिल्वर मेडल और इसमें 6 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, तो अल्बानिया में जो है ये चैम्पियनशिप हुई। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो आई है उसमें भारत की रैंक क्या है, इंडिया को रैंक मिली है उसमें 129, बिल्कुल सही। सेकंड क्वेश्चन था आरवी रविंद्र इंडिया के एम्बेसडर बने हैं कौन सी कंट्री में,
तो ये पॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स आइसलैंड कंट्री में। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जो कमेंट्स किए हैं उसके लिए, एंड सभी के आंसर थे बिल्कुल करेक्ट। आज का हमने कमेंट इंक्लूड किया है प्रदीप दास, थैंक यू वेरी मच। और फ्रेंड्स ऐसे ही देखिए आप लोग मुझे टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर लिखा करें। तो चलिए आज के क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कुछ टेम्पल्स के नाम लिखे हैं, इनमें से किस टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा जो टेम्पल है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। तो आपके ये हो गए 2 टेस्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट सेशन है ये कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।